अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सिबारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदोस्तां हमारा। बिल्कुल हकीकत है कि समूचे विश्व में भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहाँ विभिन्नताएं होने के बावजूद एकता है। अलग अलग मज़हब के लोग इस देश में रहते हैं, लेकिन इस अनेकता में भी एकता है, एक अखंड भारत है। इस भारत की धरती पर भगवान राम ने जन्म लिया तो भगवान श्री कृष्ण जी का भी इसी पावन धरती पर अवतार हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब करबला ले जा रहे थे, यजीदी फ़ौज घेर कर ले जा रहे थे शहीद करने के लिए, तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश जाहिर किया था कि उन्हें हिंद जाने दिया जाए। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए इसी से कि भारत की धरती कितनी पवित्र है, कितनी पावन है। ये धरती सूफ़ी संतों की धरती है। भारत को सूफ़ी संतों का देश कहा जाता है। यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है तो हज़रत मखदूम अशरफ की भी दरगाह यहीं पर है। पवित्र देवा शरीफ है तो महाकाल का मंदिर भी यहीं है। ऐसे में देखा जाए तो भारतवर्ष ही वास्तव में लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र वाला देश कोई और नहीं बल्कि भारत ही है। यहाँ 125 करोड़ की आबादी, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद एक मजबूत लोकतंत्र इस देश में है। ये अलग बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं भाता है कि देश की एकता अखंडता बनी रहे और इस प्रकार की हरकतें करते हैं। हम सबको ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, इनके करीब नहीं आना चाहिए और इन लोगों के बहकावे में भी हम लोग को नहीं आना चाहिए। हमने अभी कल बताया भी था, कल के एपिसोड में हमारा चला भी था कि भारत में विभिन्न प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं और ख़ास तौर से ये जुलाई अगस्त का जो महीना है, पर्व का महीना, इसमें अभी कल ईद उल अज़हा का पर्व है और फिर उसके बाद 25 तारीख से पवित्र सावन माह की शुरुआत हो रही है। आज हम इसी पवित्र सावन माह के बारे में ही कुछ चर्चा करेंगे। विभिन्न मंदिर का आपको हम दर्शन कराएंगे। रामनगर की प्रसिद्ध शिव मंदिर है जो कि सिद्धपीठ से भी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को ये मान्यता है कि इस मंदिर में लोग जो जाते हैं और दिल से दुआ मांगते हैं, दिल से मन्नत मांगते हैं, दिल से भगवान से विनती करते हैं, भगवान उनकी मन्नतों को ज़रूर पूरी करता है। इस सावन महीने में, ये सावन का महीना भगवान शिव का महीना माना जाता है। इसमें श्रद्धालु भगवान शिव के शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक करते हैं और पूजन अर्चन विस्तार से करते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन इसमें लोग करते हैं। वैसे तो पूर्व के वर्षों में कांवरिया जाते थे शिव मंदिरों में, पवित्र जल लेके आते थे दूर दराज के क्षेत्रों से, अयोध्या से, काशी से, प्रयागराज से, गंगा नदी, यमुना नदी समेत अन्य नदियों से पवित्र जल लेके आते थे और दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक शिव मंदिरों में करते थे। लेकिन कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष भी कांवड़ यात्रा नहीं निकल सकी, तो इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा नहीं निकल रही है। हालांकि कांवड़ यात्रा नहीं निकले तो इससे अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि श्रद्धा हमेशा मन में होनी चाहिए। अगर मन के में श्रद्धा है और श्रद्धा के साथ हम मंदिरों में जाकर भगवान के कदमों में, भगवान के दरबार में हम माथा टेकते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि भगवान हमारी नहीं सुनेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सड़क पर निकल कर और शो करते हुए, दिखाते हुए हम चलें कि हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसा नहीं है। अगर हम मंदिर में जाते हैं, साफ़ दिल से जाते हैं और साफ़ दिल से भगवान के दरबार में माथा टेकते हैं, तो ऐसे में भगवान हमारी ज़रूर सुनेगा और विनती ज़रूर सुनेगा। दोस्तों, इस पावन माह में
अब हम सभी को चाहिए कि मंदिर में हम जा रहे हैं अगर, तो सच्चे मन से जाएं और सच्चे मन से भगवान के सामने दरबार में माथा टेकें, दुग्धाभिषेक करें, जलाभिषेक करें और मन्नत मांगें, दुआ मांगें, विनती करें भगवान से कि इस देश को कोरोना महामारी से जल्द छुटकारा मिल सके, ताकि जिस प्रकार से हम पर्व पूरे उत्साह और पूरी खुशी के साथ मनाते थे, उसी खुशी के साथ हम आगे भी मनाते रहें। हम अब आपको आगे इसके मंदिर का दर्शन कराएंगे, रामनगर के पवित्र शिव मंदिर का दर्शन कराएंगे। उसके बाद महंत जी से जानकारी हासिल करेंगे कि ये पर्व जो सावन का पर्व है किस प्रकार से हमें मनाना चाहिए। लेकिन दर्शन करने से पहले हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हैं शिव मंदिर रामनगर, अंबेडकर नगर। भगवान शिव मंदिर रामनगर के बाहर का हिस्सा। श्रद्धा के साथ आप लोग पूजा अर्चना कीजिए, दर्शन कीजिए, धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते हुए। बेहतरीन मंदिर बनी है ये, खूबसूरत मंदिर। प्रतिदिन सुबह शाम यहाँ पर, वैसे तो दिन भर श्रद्धालु आते हैं लेकिन सुबह शाम ज़्यादा आते हैं, माथा टेकते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। खूबसूरत भव्य मंदिर, अंदर का दृश्य है ये। भगवान शिव का मंदिर रामनगर, अंदर का पूरा दृश्य। खूबसूरत अच्छे ढंग से साज सजावट की गई मंदिर की। सावन माह को देखते हुए विशेष साफ सफाई, रंग रोगन का कार्य भी तेज़ी के साथ मौजूदा समय में चल रहा है। यहाँ सावन माह में ख़ास तौर से नाग पंचमी और पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक करते हैं। दूर दराज से श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचते हैं। सावन माह के पूर्णिमा और नाग पंचमी के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। दर्शन कीजिए, मन्नत मानिए कि जल्द से जल्द देश से कोरोना जैसी महामारी समाप्त हो, ताकि जैसे महामारी से पूर्व बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर पूजन अर्चन करते थे, उसी प्रकार से आगे भी करें। ये भगवान शिव का मंदिर, ज़बरदस्त मंदिर, खूबसूरत मंदिर। यहाँ सुबह शाम आरती होती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आरती में भी भागीदारी करते हैं। मंदिर के अंदर का दृश्य देखिए, दर्शन कीजिए। शिव मंदिर रामनगर, अंबेडकर नगर। शिवाय नमः। श्रावण मास का प्रारंभ 25 जुलाई 2021 को दिन रविवार को हो रहा है। यह श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इस श्रावण मास में शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ का वास इस धरा पर पूरे महीने भर रहता है। सभी श्रद्धालु भक्त इस श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करते हैं, जिसमें भगवान शिव का रुद्राभिषेक, उनका अर्चन, वंदन, पूजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है और इस श्रावण मास में अभिषेक करने का अनंत गुना फल होता है।
और कहा जाता है कि भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहई न कोटि जोग जप साधे। तो जब तक भगवान शिव की आराधना नहीं होगी तो मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए भगवान शिव की आराधना इस श्रावण मास में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, जिसमें भक्त लोग अनेक प्रकार के द्रव्यों से अनेक कामनाओं के लिए भगवान का यजन पूजन करते हैं। जैसे रोग व्याधि शांति के लिए कुशोदक से, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से, और सभी सुख को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए दूध से और गंगा जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।